नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग समझेंगे ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन और इसके टाइप्स। आप लोगों को हर बार की तरह वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो यहां पर मैंने लिख रखा है ओशियन थर्मल एनर्जी, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ओ मतलब ओशियन, टी मीन्स थर्मल, ई मीन्स एनर्जी और सी मीन्स कन्वर्जन। ये तो हो गई इसके शॉर्ट फॉर्म की बात, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा लिखा आ जाता तो आपको सब पता होना चाहिए। तो आपको ये पता हो जाएगा यदि OTEC लिखा आता है कि हमें ओशियन थर्मल एनर्जी को समझाना है, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ओशियन थर्मल एनर्जी किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने ओशियन का नाम सुना होगा जिन्हें महासागर बोलते हैं, या सी सुना होगा जिन्हें समुद्र बोलते हैं। यहां पर मैंने एग्जाम्पल के लिए इसको हम ओशियन बोल सकते हैं या फिर हम इसको सी बोल सकते हैं। तो जो ओशियन है, सी बोल सकते हैं, इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं, इतना पानी है। जब भी हमारा सन बाहर आता है, निकलता है, तो उसकी किरणें कहां पर पड़ती हैं? जो हमारा सी है इसके सरफेस पर। किस पर पड़ती है? सरफेस पर। तो यह जैसे ही सूरज की किरणें इसकी सरफेस पर पड़ती हैं, जो हमारे समुद्र का जो जल है उसकी जो सरफेस है, उसकी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो सरफेस वाला वाटर है वह धीमे धीमे उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वह गर्म होने लगता है। क्या बोल सकते हैं हम? वह गर्म होने लगता है। कौन गर्म होने लगता है? जो समुद्र की सरफेस पर जो ऊपर वाटर है वह है, क्योंकि वह सूर्य की किरणों के संपर्क में आ रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि उसके अंदर सोलर एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। क्या करने लगता है? उसके अंदर सोलर एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है और धीमे धीमे वह टेम्परेचर बढ़ता है और धीमे धीमे थोड़ा नीचे की ओर भी जाता है। मतलब ये टेम्परेचर, मान लो ये सरफेस, हमने मान ली ये क्या है? सरफेस है ना, ये क्या है? सरफेस। तो थोड़ा नीचे भी जाएगा कुछ दूरी तक, जो उसका धीमे धीमे, क्योंकि ये सोलर एनर्जी स्टोर कर रहा है तो अंदर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो धीमे धीमे अंदर का भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन ये जो सरफेस है यहां से लगभग कितना, मैं यहां पर लिख देता हूं, 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर। इस लेवल पर यहां पर कह सकते हैं, यहां पर जो टेम्परेचर रहता है वह कैसा रहता है? जो सरफेस का टेम्परेचर है उससे लगभग कितना, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहता है, मतलब कम रहता है। मतलब यदि सरफेस का टेम्परेचर हमारा, मान लेते हैं हम कि 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस है, या मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है, तो जो नीचे का टेम्परेचर होगा यहां का लगभग कितना होगा? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 10 से 15 होगा। यहां पर कहां पर? 1000 मीटर के नीचे। तो ये जो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, इसी का डिफरेंस का, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसी का यूज करके हम लोग इस एनर्जी का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। क्या समझ में आया? जो 1000 मीटर, जो समुद्री जल का निचले स्तर पर 1000 मीटर नीचे जो टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है अपर सरफेस की तुलना में, जो अपर सरफेस है उसकी तुलना में 1000 मीटर नीचे जो वाटर है उसका टेम्परेचर लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस रहता है टेम्परेचर में, उसी का उपयोग करके हम लोग इसका यूज कहां पर करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो यहां पर हमने क्या देखा? इसके अंदर जो सोलर एनर्जी स्टोर हो रही है, किसके अंदर? जो गर्म वाटर है, मतलब हीट हो रहा है वाटर। हीट मतलब थर्मल से जोड़ता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? ओशियन थर्मल एनर्जी। क्योंकि वाटर यहां पर क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो किससे जोड़ा गया? उसको थर्मल से जोड़ा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं हीट मतलब थर्मल, इसलिए इसको क्या बोला गया? ओशियन थर्मल एनर्जी। अब ये ओशियन थर्मल एनर्जी है, इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कैसे करते हैं? इस डायग्राम को ध्यान से समझें। अपर सरफेस पे क्या है? यहां पर गर्म वाटर है। क्या है? गर्म वाटर। और 1000 मीटर नीचे कैसा है? जो गर्म वाटर है उसके टेम्परेचर में लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, मतलब इसकी तुलना में वह ठंडा है, सरफेस की तुलना में वह कैसा है?
ठंडा है। तो इसके अंदर मैंने एक पाइप लगाया, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक पाइप बना हुआ है, जो कि कहां तक है, सिर्फ जहां तक गर्म वाटर अवेलेबल है वहां तक, कहां तक, जहां तक गर्म वाटर अवेलेबल है। उसको हम लोग एक एवापोरेटर लगा के हम क्या करते हैं, उसको ऊपर की ओर खींचते हैं। क्या, ऊपर की ओर खींचते हैं पंप के थ्रू या फिर जैसे भी। जब ये ऊपर की ओर खींचता है तो एवापोरेटर का क्या काम है यहां पर, ये इसको किसमें, हमारी स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर जो वाटर होगा, हीट एक्सचेंजर लगा रहता है या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट जो हमारे कोई अदर पार्ट्स लगा हुआ है, जो कि आराम से किसको, जो हमारा वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करता हो। तो हमने मान लिया यहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगा है, इसे हम एवापोरेटर बोल सकते हैं। एवापोरेटर क्या कर रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पर का गर्म वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है। तो जो स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, तो जी हाँ लिखिए वाटर वेपर मतलब स्टीम है। तो इस स्टीम कहाँ जाती है, सीधी टरबाइन के अंदर जाती है। कहाँ, टरबाइन के अंदर क्या लगे रहते हैं, ब्लेड रहते हैं, एक शाफ्ट लगी रहती है, एक पूरा रोटर रहता है। वह रोटर घूमता है, उसके साथ जुड़ी हुई शाफ्ट घूमती है, क्योंकि ब्लेड पर ये स्टीम है जो यहां से जा रही है वह स्ट्राइक करती है। तो हमारे ब्लेड पे स्ट्राइक करती है तो उस पर फोर्स लगता है, और हमारी क्या होती है, जो यहाँ पर टरबाइन लगी वह घूमने लगती है। उसके साथ एक शाफ्ट जुड़ी हुई है, उसका कनेक्शन जनरेटर से होता है, और स्टेप अप जनरेटर जैसा भी रहता है, उससे क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसको स्टोर करके यूज किया जाता है। मेन काम यहाँ पर क्या देखा, जो स्टीम यहाँ पर आई हुई है वह स्टीम टरबाइन के ब्लेड से टकराकर कहां आती है, बाहर आती है। कहां आती है, बाहर। तो यहां पर देखा वाटर वेपर के रूप में बाहर आई, क्योंकि उसका प्रेशर लो हो जाता है। जब यहां पर तो हाई प्रेशर से आती है, जो कि टरबाइन के ब्लेड से टकराई और टरबाइन को घुमा दिया, लेकिन टकराने के बाद उसका प्रेशर लो हो जाता है। तो लो प्रेशर जो वाटर वेपर होती है हम लोग कनेक्शन सीधा कहां कर देते हैं, उसका कंडेंसर से कर देते हैं। कहां, कंडेंसर से। कंडेंसर के अंदर हम लोग हीट एक्सचेंज का काम करते हैं। कैसे करते हैं, कि जो कोल्ड वाटर है जिस लेवल पर, उस लेवल पर मैंने एक पाइप लगा दिया, जो यहां पर दिख रहा है कोल्ड डीप लिखा है, सी वाटर। इसकी तुलना में दोनों के टेम्परेचर आप देख सकते हैं, यहां पर तुलना कर सकते हैं। इसका जो वार्म वाटर उसका 25 से 35 डिग्री सेल्सियस है, और कोल्ड वाटर का 3 से 7 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां तक मैंने एक पाइप डाला, और यहां से हम लोग पंप के थ्रू क्या खींच रहे हैं, कोल्ड वाटर को खींचेंगे, और उसको हम कंडेंसर के अंदर से गुजारते हैं। कहां से, कंडेंसर के अंदर से गुजारते हैं। मतलब कंडेंसर के अंदर कौन सा वाटर फ्लो हो रहा है, ठंडा वाटर फ्लो हो रहा है। और जब यहां से वाटर वेपर आ रही है, तो उस ठंडे वाटर के संपर्क में आती है तो वह कंडेंस हो जाती है। मतलब वेपर भी जो यहां पर वाटर है ठंडा वाला, उसके साथ मिक्स होके वाटर में ही कन्वर्ट हो जाती है। और वाटर में कन्वर्ट होकर जो फ्रेश वाटर होता है वह फिर से हमारे समुद्र के अंदर ही चला जाता है। और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। और इस तरह हम लोग क्या करते हैं, जो ओशियन थर्मल एनर्जी, इसका उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब जो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है, ये दो टाइप्स के होते हैं। कैसे, कितने टाइप्स के, दो। एक क्लोज साइकिल होता है, एक ओपन साइकिल होता है। तो दोनों को वन बाय वन हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्लोज्ड साइकिल थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। क्लोज्ड साइकिल थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। तो यहां पर जो कंपोनेंट लगे हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग ऊपर भी समझ चुके हैं, एवापोरेटर मतलब हीट एक्सचेंज का काम करता है। टर्बो जनरेटर होगा, जो कि हमारी वेपर के थ्रू क्या करते हैं, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यहां पर कंडेंसर हो गया है, और यहां पर वर्किंग फ्लूइड फीड पंप हो गया है। अभी काम कैसे करते हैं, ध्यान से समझना है। यहां पर जो वर्किंग फ्लूइड है लिखा ना, वर्किंग फ्लूइड, तो जो वर्किंग फ्लूइड है यहां पर हम लोग यूज करते हैं NH3, मतलब अमोनिया यूज करते हैं। क्या करते हैं, अमोनिया का यूज करते हैं, जिसके हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NH3 बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो ये वर्किंग फ्लूइड हो गया, हम लोग समझ गए यहां पर क्या वर्किंग फ्लूइड यूज किया जाता है। सबसे पहले यहां पर हम लोग वर्किंग फ्लूइड कैसे काम करता है ये समझना जरूरी है। तो यहां पर नंबरिंग दी, उसके हिसाब से भी समझ सकते हैं, नहीं मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, वैसा भी समझना। ये एवापोरेटर लगा हुआ है, जो हमारा समुद्री जल है उसका जो सरफेस है, उस जिसका टेम्परेचर अधिक रहता है, मतलब टेम्परेचर अधिक रहता है, या क्या बोल सकते हैं सरफेस का गर्म वाटर, वह हम लोग एवापोरेटर के अंदर से गुजारते हैं। जो यहाँ पर लिखा मेन वाटर इन, मतलब यहां से वाटर इन हो रहा है, यहां पर आउट हो रहा है। इस दौरान करता क्या है, ये जो गर्म वाटर है, ये जो एवापोरेटर के अंदर से जब गुजरता है, और इसी के अंदर से यहां से क्या गुजर रही है, अमोनिया गुजर रही है। तो अमोनिया जब यहां पर होती है तो किसकी फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। किसमें, लिक्विड फॉर्म में रहती है। कहां पर, यहां पर एवापोरेटर के अंदर जाने से पहले। जब ये एवापोरेटर के अंदर जाती है कौन, अमोनिया, अमोनिया जाती है, तो ये जो वाटर है जो पाइप के अंदर से यहां से
जो वाटर इसके अंदर से गुजर रहा है, ये जो पाइप के अंदर से हमारी अमोनिया जा रही है, तो पाइप की सरफेस को क्या कर देता है, ये वाटर जो गर्म वाटर हुआ है गर्म कर देता है। और पाइप के संपर्क में, गर्म पाइप के संपर्क में, किसके, गर्म पाइप के संपर्क में जो अमोनिया आती है वह क्या हो जाती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो गर्म वाटर है इसकी हीट का उपयोग यहां पर किस लिए किया जा रहा है, अमोनिया को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि यहां पर हम जो सरफेस का वाटर है, गर्म वाटर, उसको हम एवापोरेटर के अंदर से गुजार रहे हैं और उसी के अंदर से हमारी अमोनिया गुजर रही है। तो अमोनिया क्या होती है, जो हमारे वाटर का टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर का उपयोग करके अमोनिया वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गई, वेपर में कन्वर्ट हो गई। और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद जी है आगे आती है, तो आगे क्या लगा रहता है, टरबाइन लगा रहता है। क्या, टरबाइन। ये जो हमारी वेपर है अमोनिया का, इसका उपयोग हम लोग टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक कराते हैं, वह घूमने लगती है। क्या आती है, टरबाइन घूमने लगता है, उसके साथ शाफ्ट जुड़ जाती है और जनरेटर जोड़ा जाता है। तो जो है टर्बो जनरेटर लिखा, मतलब टरबाइन प्लस जनरेटर यहाँ पर शो कराया गया। तो जैसा आप बना हुआ वैसा आप बना सकते हैं। तो वह जो हमारी अमोनिया वेपर में कन्वर्ट, उस वेपर का उपयोग हमने कहां पर कर लिया, टरबाइन के ब्लेड पे टकराने के लिए। और टरबाइन के ब्लेड पे जो टकराएगी अमोनिया की वेपर, उससे क्या होगा, पूरा रोटर घूमने लगेगा टरबाइन का, और रोटर घूमेगा, उससे शाफ्ट जुड़ी जाती है, शाफ्ट से जोड़ा जाता है जनरेटर, और जनरेटर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब जो वर्किंग फ्लूइड है, अब यहां पर जो अमोनिया हाई प्रेशर की अमोनिया थी, अमोनिया की वेपर हाई प्रेशर की थी, उसने टरबाइन को घुमा तो दिया, लेकिन वह फिर क्या होगी, उसका प्रेशर डाउन हो जाता है, अमोनिया वेपर का प्रेशर डाउन हो जाता है, वह बाहर आएगी। वर्किंग फ्लूइड यहां पर देखा लिखा हुआ है, बाहर आएगा। जो यहां पर बाहर आएगी, यहां पर भी अमोनिया की वेपर है, यहां पर भी क्या है, अमोनिया की वेपर है, लेकिन लो प्रेशर वाली। लेकिन कैसी है, लो प्रेशर वाली। कैसी, लो प्रेशर वाली। लो प्रेशर, यह लो प्रेशर वेपर अमोनिया की कहां से हो जाती है, हम लोग कंडेंसर के अंदर से गुजरती है। कहां, कंडेंसर के अंदर जाती है, कंडेंसर के अंदर जाती है। तो कंडेंसर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको कंडेंस करते हैं, मतलब फिर से अमोनिया को वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो वे कैसे करते हैं, तो कंडेंसर के अंदर जो कोल्ड वाटर हम लोग लाते हैं, वह कहां से लाते हैं, समुद्र के अंदर जो 1000 मीटर पर जो वाटर अवेलेबल है, उसका टेम्परेचर सरफेस की तुलना में कम होता है। तो वह कम टेम्परेचर वाला वाटर हम लोग पाइप के थ्रू, पंप के थ्रू ऊपर खींचते हैं, जिसको हम कंडेंसर के अंदर से गुजारते हैं। और कंडेंसर के अंदर से गुजरता तो ठंडा वाटर है, ठंडे वाटर के संपर्क में जो वेपर अमोनिया आती है, तो वह फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वह फिर से एक पंप के द्वारा खींची जाती है। यहां लिखा वर्किंग फ्लूइड कंडेंस हो रहा है, तो उसको फिर से हम कहां पर सीधा संपर्क कहां से कर देते हैं, एवापोरेटर के अंदर कर देते हैं। कहां, ये दिख रहा है, एवापोरेटर के अंदर हो जाता है फिर से। इसलिए इसको क्लोज साइकिल बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यू वर्किंग फ्लूइड ऐसे काम करता रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लोज साइकिल बोला जाता है। और इस तरह हमारी क्या होती है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हुआ है जनरेटेड। उम्मीद है कंसेप्ट क्या हुआ ओशियन थर्मल एनर्जी का, कि यहां पर हमने जो सरफेस का गर्म वाटर है उसका उपयोग कर लिया है, जो लिक्विड फॉर्म में अमोनिया थी उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, और जो 1000 मीटर के नीचे जो कोल्ड वाटर था उसका उपयोग हमने कर लिया है अमोनिया को फिर से वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कंडेंसर के अंदर। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम लोग समझेंगे ओपन साइकिल थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल समझा था, वो मैंने जो पूरी वर्किंग समझाई थी इसका इंट्रोडक्शन में, तो वो ओपन साइकिल ही था। लेकिन यहाँ पर हम लोग फिर से समझेंगे प्रॉपर तरीके से कि हमें एग्जाम में इसी डायग्राम को बनाना है ना। ओशियन टाइप का जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो थर्मल एनर्जी प्लांट हैं, उनमें से हम कौन सा समझ रहे हैं, ओपन साइकिल वाला। ओपन साइकिल में हम देखते हैं जो भी हमारा सी है या फिर ओशियन है, समुद्र है, उसकी सरफेस पे हम लोग स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कैसा है हमारा वार्म वाटर जो क्लियर लिखा हुआ है, और 1000 से मीटर कैसा है नीचे कोल्ड वाटर पंप है। तो दोनों का कनेक्शन हम लोग कैसे करते, कैसे इस वाटर की एनर्जी का यूज करते, ध्यान से समझे। ये जो गर्म वाटर है इसको एक पाइप के साथ कनेक्शन करके हम क्या, एक फ्लैश एवापोरेटर से कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लिया कि वार्म सरफेस वाटर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा फ्लैश एवापोरेटर है, यह क्या करता है, फ्लैश चैम्बर के अंदर जो यहाँ फ्लैश एवापोरेटर, इसके अंदर लो प्रेशर के कारण क्या होती है, जो यहाँ पर गर्म वाटर हुआ है वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होता है, लो प्रेशर के कारण जो गर्म वाटर हुआ है वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। अब लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, लो प्रेशर बनाने के लिए हम यहाँ पर वैक्यूम पंप का उपयोग करते हैं।
वैक्यूम पंप का यहाँ पर क्यों उपयोग किया जाता है, जिससे जो फ्लैश एवापोरेटर है या फिर एवापोरेटर उसके अंदर लो प्रेशर को बनाए रखा जा सके या मेंटेन किया जा सके, जिससे हमारा जो वाटर गर्म वाटर है वह यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट हो सके। समझ में आ गया होगा वैक्यूम पंप का उपयोग क्या है यहाँ पर। ये जो एवापोरेटर है इसके अंदर जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके या कम बना के रखा जा सके, जैसे कि नॉर्मली क्या कहते हैं कि लो प्रेशर मेंटेन करना, जिससे कि जो वाटर गर्म वाटर है वह वेपर में कन्वर्ट हो सके। जब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता तो एक पाइप के थ्रू सीधी कहां जाती, सीधी टरबाइन के अंदर आती। जब टरबाइन के अंदर आती तो इसका प्रेशर हाई होता है, इसका वेपर का। वह टरबाइन के ब्लेड से, यहाँ पर जो टरबाइन लगा हुआ है इसमें एक रोटर होता है, उसमें ब्लेड लगे रहते हैं, उस ब्लेड से टकराती है, स्टीम ब्लेड से टकराती है या वेपर किससे टकराती है, हमारे ब्लेड से टकराती है टरबाइन के ब्लेड से टकराती है तो पूरा रोटर घूमता है, पूरा रोटर घूमता है, उसके साथ ये शाफ्ट लगी जाती है। ये क्या लगी जाती है, शाफ्ट लगी जाती है। ये जो शाफ्ट लगी जाती है ये क्या करती है, जनरेटर घुमाने का काम करती है। जनरेटर में जो भी स्टेप अप वगैरह होते हैं, जो भी सिस्टम होता है जनरेटर का, वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या देखा मैंने कि जो हमारी वाटर की वेपर टरबाइन के ब्लेड से टकराई, उसके बाद क्या होता है उसके बाद टरबाइन से ब्लेड पर टकराएगी जो वेपर, उसका प्रेशर लो हो जाता है। तो लो प्रेशर वाली वेपर, लो प्रेशर वाली जो लो प्रेशर वाली जो वेपर होती है कहां से, जो एक पाइप के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं। ये टरबाइन के ब्लेड से टकराने के बाद इस पाइप के थ्रू कहां आती है, कंडेंसर के अंदर आती है। कहां, कंडेंसर के अंदर आती है लो प्रेशर वाली कौन सी वेपर। किसकी वेपर है, वाटर की वेपर है ना। ये जो लो प्रेशर वाली वाटर की वेपर हुआ कंडेंसर के अंदर आती है। कंडेंसर के अंदर एक कंडेंस होती है, तो कैसे कंडेंस होती है, इसके अंदर हम जो हमारे 1000 मीटर, कितना 1000 मीटर नीचे जो कोल्ड वाटर है उससे कनेक्शन कर देते हैं पाइप का पंप के थ्रू, और इस पंप के थ्रू वाटर को कंडेंसर के अंदर से गुजारा जाता है। एक कंडेंसर के अंदर ये जो वाटर आ हुआ है कैसा वाटर है, ठंडा वाटर, कोल्ड वाटर है। जब ये कोल्ड वाटर इसके अंदर से गुजरता है और इसके अंदर से ऊपर से क्या आ रही है, लो प्रेशर वाली वाटर की वेपर आ रही है, तो वाटर की जो वेपर है वह जो कोल्ड वाटर के संपर्क में आती है तो यह वेपर भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वाटर में जो कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पर वेपर, उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा, क्योंकि वाटर ठंडा है और यहाँ पर जो हमारी वेपर है उसका टेम्परेचर देखें तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस वाली जो वाटर गया था वह लगभग 9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और जो हमारा फ्रेश वाटर हुआ है फिर से हम समुद्र में छोड़ देते हैं, जो फिर से ऐसा यूज होता रहता है। ऐसी साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। उम्मीद है ये पूरा लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज इसकी डिटेल्स वो वगैरह मैंने पीडीएफ में अपलोड कर दी है, वो भी एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। एबी क्लास यदि आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं कंप्लीट कोर्स करना है, या बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके हो सकता है आपको पता भी ना हो कौन कौन से लेक्चर पढ़ना है, उन सब की डिटेल्स मिल जाएगी आपको। एबी क्लास एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसका यूज करना है, इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो की लिंक दी गई, जहां पर लिखा होगा 5th सेम ऑल सब्जेक्ट, तो उस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखें, वैसी प्रोसेस अपनाएं। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।